आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है वो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 11 है। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का लेक्चर नंबर 11, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, लेक्चर नंबर 11। आज का थ्योरम जो है बहुत मजेदार है, ठीक है, और बहुत इजी भी है। इजी भी है, मजेदार भी है। देखिए क्या कहता है थ्योरम। थ्योरम की स्टेटमेंट पहले देखते हैं क्या कह रहा है, फिर उसका प्रूफ देखेंगे आप लोग। थ्योरम कहता है लेट f be a function, let f be a function, let f be a function जो डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड है, इन्वर्टेड कॉमा में दे देते हैं। let f be a function defined on a domain D, defined on a domain D, domain D, defined on a domain D, ठीक है। डोमेन मतलब जो इनपुट आप डाल रहे हैं तो उससे आपको जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x आपने डोमेन डाला तो आपको f ऑफ x पूरा जो मिला वो क्या मिला, रेंज के तौर पे मिल रहा है, या फिर क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है ना, या फिर इमेज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इमेज। देखिए इतने नाम हो गए। डोमेन या उसका अदर नाम इनपुट, या उसका अदर नाम प्री इमेज। इमेज से पहले वाला प्री इमेज भी बोलते हैं, है ना। चलिए इतने सारे नाम है, ठीक है। थोड़ी सी बात तो फंक्शन की हो गई है ना, छोटी मोटी बात है हल्की सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये को मिटाते हैं। चलिए देखते हैं। let f be a function defined on a domain D and let f of x greater than equal to 0, मतलब f of x 0 से बड़ा या बराबर। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, ठीक है। जब स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, और कुछ कुछ जो दिया हुआ है जैसे ये दिया है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब कम देखिए इस्तेमाल करेंगे प्रूफ में, इसका यूज होगा। अच्छा, फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। अब तो आप लोग जान भी गए होंगे, है ना, अब तो आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन D, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन जो है D, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D, D हमारा डोमेन है ना। इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस नहीं कर रहा है, एट x इक्वल टू एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, LHL एट x इक्वल टू a, RHL एट x इक्वल टू a, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x एग्जिस्ट, तो क्या होगा देखिए, देन लिमिट x टेंड्स टू a, f of x, limit x tends to a, f of x greater than equal to 0, क्या होगा, एक बार वीडियो देख लेते हैं। चलिए ठीक है,
टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक f हमारा फंक्शन है जो डिफाइंड है डोमेन D में, और हमने माना है कि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या कहिए f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा जो f ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f ऑफ x बड़ा या बराबर है 0 से, मतलब f ऑफ x 0 से बड़ा या बराबर है। For all x belongs to domain, for all x belongs to domain, if limit x tends to a f of x exists, then limit x tends to a f of x जो होगा वो greater than equal to 0 होगा, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है कि अगर f of x greater than equal to 0 है, for all x belongs to domain और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, f of x अगर लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, जस ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, f of x का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ये हमें प्रूव कीजिए कि जो फंक्शन का लिमिट है, जो फंक्शन का लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फंक्शन का जो लिमिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, फंक्शन का लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए, तो अब इसकी हम प्रूफ की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, लेट, हमने माना, ठीक है, हमने माना लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू a, ठीक है, माना कैपिटल, मतलब x अगर a को अप्रोच कर रहा है, x अगर स्मॉल a को अप्रोच कर रहा है, तो f of x जो है वो हमारा कैपिटल a को अप्रोच कर रहा है, कैपिटल a को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, हमने माना। पहले भी हम बता चुके हैं, पहले के लेक्चर्स में भी बताए है ना। फिर टू शो वी हैव टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू a f of x greater than equal to 0, that is a greater than equal to 0। ये पूरे के जगह, इस पूरे के जगह हम a तो लिख सकते हैं और a greater than equal to 0। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको जो हम लोग प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से, ठीक है। तो लिखते हैं, सपोज ऑन ठीक है, चलिए ऐसे ही ठीक है, लिखते हैं सपोज ऑन कंट्रारी दैट, ठीक है, सपोज ऑन कंट्रारी दैट a इज नेगेटिव, a इज नेगेटिव, हमने माना कि a को नेगेटिव, ठीक है, अगर a को अगर नेगेटिव माना, दैट इज a जो है लेस देन 0, हमें a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ करना था, हमने मान लिया कि a को नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो कह रहे हैं, अगर हम अपनी बात को गलत प्रूफ कर दे, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली चलिए, बहुत मजेदार शब्द है ऑटोमेटिकली। चलिए देखिए, a लेस देन 0, ठीक है, ऐसे किसी का भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब बचपन में इसी का बहुत मजाक होता था, इस वर्ड का ऑटोमेटिकली, है ना, बड़ी मजेदार शब्द है। अच्छा चलिए, तो a लेस देन 0, हमने क्या किया कि a लेस देन 0 ले लिया, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स प्रूव कर दे तो ऑटोमेटिकली a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अगर a लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 नहीं होगा, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर a लेस देन 0 ट्रू हो गया, तब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा,
अगर ये दोनों केसेस में अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा। जैसे क्या होता है, एमसीक्यूज होता है, मानिए दो ऑप्शन वाला एमसीक्यू, बेसिकली चार ऑप्शन का होता है, मानिए दो ऑप्शन के एमसीक्यूज है, दोनों में कोई एक सही, तो आप दोनों में कोई एक टिक करिएगा तो वो या तो सही होगा या तो गलत होगा। इसमें भी वैसे ही, अगर ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर ये दोनों में कोई एक सही होता है तो दूसरा गलत। अगर ये स्टेटमेंट सही हो गया ऊपर वाला तो नीचे वाला गलत हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि a लेस देन 0 हमने माना है, और अंत में क्या करेंगे कि a लेस देन 0 को फॉल्स करार करेंगे, करार नहीं करेंगे, मतलब फॉल्स प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और जब फॉल्स प्रूफ हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट a लेस देन 0, हमारा जो हमने जो माना था वो अगर गलत हो गया, मतलब कि हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही हो जाएगा और हमारा ये जो प्रूफ है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। हमने कंट्राडिक्ट किया और लास्ट में हमें पता चलता है कि हमने जो माना था वो गलती हो गया, वो गलत हो गया। इसका मतलब कि इसका जो अपोजिट है या इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू है। कन्वर्स बोले तो मतलब इसका अपोजिट हो, ज्यादा बेटर बोले, ज्यादा बेटर है तो इसका जो अपोजिट होगा वो ट्रू होगा, ठीक है, वो ट्रू स्टेटमेंट होगा। चलिए अभी बहुत चीज सीखेंगे इससे, क्योंकि ये चीज हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल लाइन से ही करना चालू किया है। कोई भी चीज जैसे रेशनल इरेशनल नंबर प्रूव करना, कोई इरेशनल नंबर प्रूव करना, है ना। किसी किसी जैसे कि बोल दिया जाए √2 √3 √5 इसको इरेशनल प्रूव करिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस सब में भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इफ पॉसिबल लेट √2 बी रैशनल, अगर इफ पॉसिबल है, यथासंभव अगर √2 हमारा रैशनल है और उसको सॉल्व करते करते हमें पता चलता है कि वो रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब कि √2 हमारा इरेशनल हो जाएगा, विच है ऑब्वियसली बात है। अगर √2 फिर रैशनल हुआ नहीं तो हमारा √2 फिर इरेशनल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग रियल नंबर में भी हम लोग वो देखे हैं क्लास 9th में भी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से √2 √3 √5 ये सब को इरेशनल प्रूव किए, है ना। तो कुछ वही कंसेप्ट देखिए आप यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने में। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास 8 क्लास 9 जो सीखते हैं उसका जो एप्लीकेशन है, अच्छे अच्छे थ्योरम्स जो ग्रेजुएशन में है, अच्छे अच्छे थ्योरम्स में उसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए चलिए देखते हैं। तो सपोज ऑन द कंट्री दैट a is negative, that is a less than 0। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, सो अगर a लेस देन 0 है, ठीक है, a लेस देन 0 मतलब कि a नेगेटिव है, इक्वालिटी भी नहीं, मतलब a लेस देन ही 0 है, मतलब a का जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव ही होगा। अब a नेगेटिव है तो अगर हम बोले -a क्या हो जाएगा, सोच के बताइए। अगर a नेगेटिव है तो -a हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, -a इज पॉजिटिव, सो -a इज पॉजिटिव। अगर बताइए 2 अगर -2 अगर नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव क्या, नेगेटिव तो है, नेगेटिव इंटीजर है, लेस देन 0, तो -2 में और आगे माइनस लगाते हैं तो ये तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, और ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर a नेगेटिव है, a लेस देन 0 है, तो -a जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या ये ऐसे भी देख लीजिए, अगर a लेस देन 0 है और बोथ साइड अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा, नेगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और -a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड अगर, और -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना, तो -1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का साइन बदल गया और -1 गया, -a ग्रेटर देन 0 हो गया। चलिए तो -a ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो e जब लेस देन 0 है तो हमारा -a है वो पॉजिटिव होगा, और चलिए देखते हैं
आगे थोड़ा सा ऊपर थ्योरम मिटाते हैं, ठीक है। अब चाहे तो ये थ्योरम, अच्छा ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इट इज गिवन दैट ये चीज को हम कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं इतना टाइम को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। और कुछ खास बताने लायक, हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में गिवन जो चीज है वो सब लिख सकते हैं ऐसे करके, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। वी हैव टू प्रूव ए दैट इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में ये लिख दीजिएगा, इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये लिखने के बाद यहाँ से चालू कीजिएगा, यहाँ तक लिखिएगा, इतना लिखिएगा, उसके बाद आगे देखिए, ठीक है। चलिए ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं, तक का विजिबल तो होगा ही, हाँ ठीक है। चलिए थ्योरम भी मिट रहा है। अब अगर आप थ्योरम को फिर से देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिए, और क्या, आपको थ्योरम दिख जाएगा ना। चल, और इतना तो आप लोग जानते भी है ना। चलिए चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे since limit x tends to a f of x is equal to a, हमने ये माना था, हमने ये माना था, है ना, कि लिमिट x tends to a f of x equal to a, जैसे x a को टेंड करेगा f of x हमारा कैपिटल A को कन्वर्ट करेगा, हमने ये माना, हमने ये माना है, ठीक है, ये हमने खुद से माना है। और जो हमारा सपोजिशन था वो एक्चुअली ये था कि a लेस देन 0, ये हमने सपोज किया, और अंत में हम इसी को गलत करार करेंगे, गलत प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, आपके पास दो रास्ता है, ठीक है, अगर एक रास्ता गलत हो जाएगा तो दूसरा रास्ता सही हो जाएगा, है ना। ऐसे भी देखिए, दो रहा है ना, आपके पास दो रहा है। देखिए मैंने अपने टीचर से सीखा है कि अगर मानिए आपका, आप दोस्त के घर जा रहे हैं, ठीक है, एकदम टू कॉपी बोल रहे हैं, जो मेरे टीचर ने कहा, ठीक है, एकदम टू कॉपी उनका बात कह रहे हैं कि अगर आप दो रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, और दो ही रहा है, अगर यहाँ आपने अपने दोस्त का घर गया, आपको दोस्त का घर की कोई आइडिया नहीं है, आपने सोचा एक किनारा है, ये दोनों में दो राह में कोई, आपने सोचा कि हम ये वाला राह लेते हैं, और ये राह में आप लोग एकदम सीधा जाते गए, मतलब कहीं टर्न नहीं था, एकदम सीधा जाते गए। दोस्त ने कहा कि वहां पे रमानुजन क्लासेस लिखा हुआ है, रमानुजन क्लासेस के पास मैं खड़ा हूं, और उसे यहाँ पे कहीं रमानुजन क्लासेस का कोई बैनर ही नहीं मिला, ठीक है, रमानुजन क्लासेस का कोई बैनर ही नहीं मिला, तो इसका मतलब कि दूसरा रास्ता में रमानुजन क्लासेस का बैनर मिलना पक्का है ना। तो उन्होंने, तो उसने ये रास्ता में गया, इसको इस रास्ते में रमानुजन क्लासेस का कोई बैनर नहीं मिला, इसका मतलब कि दूसरे राह में जो होगा, दूसरा जो रूट है ये वाला, इसमें पक्का रमानुजन क्लासेस का बैनर होगा, क्योंकि दो रास्ते हैं, या तो ये या तो ये, दोनों में कोई एक रूट में रमानुजन क्लासेस का बैनर मिलेगा और वहीं पे उसका दोस्त खड़ा होगा, ठीक है। ये मेरी कुछ कहानी है, ठीक है, तो दोनों में कोई एक, तो अगर ये गलत हो गया तो ये सही हो गया, वैसे ही a लेस देन 0 को गलत प्रूफ कर देंगे तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0
जब लिखते हैं बाय वही लिखेंगे बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। for given for given epsilon greater than 0, epsilon greater than 0 उल्टा ही देयर एग्जिस्ट ऐसे तो ई हो गया, इसका उल्टा जो हो गया देयर एग्जिस्ट। ओके ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन के लिए क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा। और उस तरीके से मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स और ए के बीच का जो डिफरेंस है और उसका जो मॉड होगा वो एप्सिलॉन से कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। और ऐसा कब होगा, व्हेनेवर x माइनस 1 का मॉड 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा। एक्चुअली डोमेन यही है, हमने डोमेन दैट इज इसी को लिख देंगे डोमेन दैट इज x जो है a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा, है ना। डोमेन यही है। अब हमने कोई डेल्टा नेबरहुड देखा, a का डेल्टा है नेबरहुड देखे, ठीक है, a पे ओपन रखे क्योंकि a को छोड़ते हुए इन सब डिलीटेड नेबरहुड हो गए, a को छोड़ते हुए ये a है, इसका कोई डेल्टा नेबरहुड देखे, यहाँ a माइनस डेल्टा हो या a प्लस डेल्टा हो। आप जानते हैं कि नंबर लाइन में जो वैल्यू होता है इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीज करता है जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना। जब भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये अगर इसके पीछे गए तो a माइनस डेल्टा, आगे गए तो डेल्टा, डेल्टा डिस्टेंस पीछे गए तो a माइनस डेल्टा हो गया, इधर वाला जो भी होगा पॉइंट उसका नाम a माइनस डेल्टा होगा। और डेल्टा डिस्टेंस अगर a से आगे गए तो a प्लस डेल्टा होगा, a पे ओपन है तो इसका जो डोमेन है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में, ठीक है। a को छोड़ते हुए, a को ओपन में रखें, ठीक, a को छोड़ते हुए, इसी को कहते हैं इन सब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, है ना। चलिए ऐसे थोड़ा सा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी आपका रिवाइज होते जाएगा, है ना, ठीक है। तो रिवाइज में ऐसे ही हम बीच बीच में कराते रहेंगे, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहां तक लिख लेने के बाद लिखते हैं लेट अस चूज अब तो सब मिटते जाएगा, आप बैक करके देख सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है बैक करके देखने का, है ना। चलिए देखते हैं। लिखते हैं let us choose epsilon is equal to minus 1 by 2 into a, ठीक है। फिर लिखेंगे we have, ठीक है, we have। अब आपको यहाँ लग रहा है कि एप्सिलॉन यहाँ हम ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 लिखे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिखे और एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन 0 होता है, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और यहाँ एप्सिलॉन नेगेटिव क्यों दिख रहा है। एक्चुअली में एक चीज याद रखिए, हमने क्या सपोज किया था, a को नेगेटिव सपोज किए थे, मतलब कि a जो था हमारा वो क्या था, लेस देन 0 था, तो माइनस a क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि बोथ साइड अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस ए जो हो जाएगा, इसका साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाता है और माइनस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसे -2 लेस देन 0 यही बताते हैं, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 यानी कि 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, -2 लेस देन 0 है तो 2 ग्रेटर देन 0, ऐसे a लेस देन 0 है, ये हमने माना है, ये हमने सपोज किया है, ठीक है,
ये हमने सपोज किया है, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर माइनस ए पॉजिटिव, मतलब ये ऊपर वाला पॉजिटिव है ना, इसको क्या लिख सकता है, -1/2 इंटू ए, इसको क्या लिखेंगे, -a/2। इसी को हम -a/2 लिख देते हैं। चलिए, -a/2 लिख दिया, ठीक। और माइनस ए जो है हमारा पॉजिटिव है और 2 भी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, क्या है, पूरा पॉजिटिव ही आएगा ना, विच इज ग्रेटर देन 0, जो भी आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एप्सिलॉन हमने 0 से बड़ा ही रखा है, ठीक है, इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। We have ये तो लिख दिया x माइनस ए whenever, ये ठीक है। अगर हम इसके v है, एप्सिलॉन की जगह हम क्या रखेंगे, अब -a/2 रखेंगे, ठीक है, f(x) -a का मॉड लेस देन, एप्सिलॉन की जगह क्या रखे, -a/2, क्या रखे, -a/2 रखे, whenever x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा हो और डेल्टा से छोटा हो। ये चीज का मतलब ये है और ये चीज का मतलब ये है, तो एक ही चीज लिखना ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। वो तो समझाने के लिए, आपको डोमेन समझाने के लिए और डोमेन के बारे में बताने के लिए, डोमेन जो हमने लिया है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में लिया है और a को छोड़ते हुए, है ना। चलिए, अब यहां तक करने के बाद इसको हम आगे बढ़ाएं, इसी को डैट इज करके लिखते हैं, डैट इज एफ ऑफ एक्स, क्या रेंज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज होगा वो क्या होगा, जब इनपुट हमने डोमेन a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में लिया, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा हमारा बेसिकली a और -a/2 के बीच का जो डिफरेंस है उससे तो बड़ा होगा, मतलब a और -a/2 के बीच का जो डिफरेंस है इससे बड़ा होगा, और a और -a/2 के बीच का जो सम होगा उससे तो छोटा होगा, है ना, a और -a/2 के बीच का जो सम है उससे छोटा होगा। ऐसा कब होगा, whenever x हमारा a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा। अच्छा ठीक है, थोड़ा इसको whenever x जो हो a माइनस डेल्टा से बड़ा हो और a प्लस डेल्टा से छोटा, x a माइनस डेल्टा से बड़ा हो और a प्लस डेल्टा से छोटा हो। अच्छा, इसी को आगे अगर बढ़ाए तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे, a प्लस a/2, एफ ऑफ एक्स जो है माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस a प्लस a/2, a ये क्या है, a और -a/2 का बीच का सम है ना, a और -a/2 का सम है, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस, तो a माइनस a/2 है ना, a माइनस a/2। whenever ऐसा कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स a प्लस a/2 से छोटा, एफ ऑफ एक्स a प्लस a/2 से बड़ा और a माइनस a/2 से छोटा, whenever x a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा, ठीक है। चलिए अब इसी को हम आगे बढ़ा के लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3a/2 मिल जाएगा, इसको सॉल्व एफ ऑफ एक्स और इसको कर देंगे तो a/2 मिल जाएगा, 2 इंटू ए 2a 2a माइनस a, 2 इंटू ए 2a और 2a माइनस a/2, 2 इंटू ए 2a 2a प्लस a 3a/2। चलिए, ऐसा कब होगा, whenever x जो है हमारा a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा। चलिए, इतना कर लेने के बाद अब देखिए, घबराने की चीज नहीं है, आपको लग रहा है कि 1.5 है और ये 0.5 है, तो एक्चुअली ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा कैसे हो गया, नहीं, ये तो नेगेटिव है ना, तो ये कुछ ऐसा होगा,
जो भी होगा नेगेटिव में 1.5 ए होगा। अच्छा, जो भी होगा क्वांटिटी, ये जो भी होगा नेगेटिव 1.5 इंटू समथिंग होगा, और ये जो होगा जो भी होगा नेगेटिव में 1.5 इंटू समथिंग होगा, है ना। नेगेटिव में 0.5, तो ये नेगेटिव में 0.5 है, तो ये तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये 0 से ज़्यादा क्लोजर है, इससे देखा जाए तो -1.5 से, है ना। ये 0 से ज़्यादा क्लोजर है, देख लीजिए एक नंबर लाइन बना है, ये 0 है, -0.5 अगर कुछ इधर है और यहाँ क्या है -1.5 कुछ यहाँ होगा, है ना। तो जो 0 से ज्यादा क्लोजर होगा वही ना बड़ा होगा, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, -1.5 लेस देन -0.5 इंटू जो भी क्वांटिटी होगा, ठीक है। और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जो भी मल्टीप्लाइड इसके साथ -1.5 के साथ और -0.5 के साथ, दोनों ही सेम क्वांटिटी होगा, है ना। समझ में आ रहा है, बस वेरिएशन कितना है 0.5 और 1.5 का, और ये दोनों में तो आप देख लीजिए कि 0.5 बड़ा है, तो जाहिर सा बात है कि a/2 जो है बड़ा होगा, है ना। a/2 बड़ा होगा f(x) से, और f(x) छोटा, हाँ f(x) बड़ा होगा 3a/2 से, और a/2 f(x) से बड़ा होगा, ठीक है। तो लिख दिए whenever x a माइनस डेल्टा से बड़ा और a प्लस डेल्टा से छोटा। चलिए यहाँ तक कर लेने के बाद हम लिखते हैं 10 इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा f(x) का जो रेंज है, एक्चुअली में f(x) का जो रेंज है वो नेगेटिव क्वांटिटी से नेगेटिव क्वांटिटी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि f(x) हमारा लेस देन 0, स्वाभाविक बात है क्योंकि 3a/2 भी नेगेटिव है, a/2 भी नेगेटिव है, लेकिन 3a/2 a/2 से छोटा है, a/2 3a/2 से बड़ा है ना। तो f(x) ने दो नेगेटिव क्वांटिटी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। दो नेगेटिव रियल नंबर ए बी एनी नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। हमने ए बी मान लिख दीजिएगा ए बी एनी नेगेटिव रियल नंबर। तो f(x) हमारा दो नेगेटिव रियल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। दो नेगेटिव रियल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो f(x) भी होगा वो भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि वो दो, ठीक है। तो f(x) हमारा लेस देन 0 होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए, अब सोचिए हम आगे क्या करें। लिखेंगे 10 f(x) लेस देन 0, f(x) जो होगा लेस देन 0, बट हम पहले लिखे थे, पहले तो नहीं लिखे थे लेकिन उसके बाद हम पहले लिख दिए थे ऊपर में कि बट इट इज गिवन दैट f(x) जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ पे आके फंस गया कि हमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला कि f(x) लेस देन 0 है, लेकिन कुछ थ्योरम में ही लिखा हुआ है कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये हमें पता है, ये गिवन था, ऊपर नहीं हम लिख दिए थे, मतलब कि बाद में लिखे, लेकिन पहले ऊपर में लिख दिए, है ना। ऊपर में हम लिख दिए थे ना कि इट इज गिवन दैट f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ f(x) हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और हमें कंक्लूजन मिल रहा है f(x) लेस देन 0, ये कैसे हो सकता है। तब यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन चालू होगा। हाँ अच्छा, यहाँ से और ये भी लिखे थे ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D, डोमेन है D, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D, लिखते which contradicts
सपोजिशन क्या माना था, ए नेगेटिव, वो गलत हो गया। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है, सपोजिशन इज रॉन्ग। consequently A is positive, या consequently A cannot be negative, consequently A cannot be negative, ठीक है। थोड़ा लिख दीजिएगा, कुछ अच्छे शब्द का प्रयोग करिएगा। hence A is positive, hence A is positive, अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होगा, hence A is positive। तो हम लिख सकते हैं therefore limit x tends to 0 f of x, जो कि a था मान, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि a लेस देन 0 को हमने फॉल्स प्रूव कर दिया। a लेस देन 0 अगर फॉल्स हो गया, यानी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहां से ये थ्योरम का एंड होता है, ठीक है, यहां से ये थ्योरम एंड होता है। चलिए लिख देंगे हम लोग, hence the theorem is proved, कैसे लिख रहे हैं, hence is positive, yes, yes, therefore ही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, therefore he is positive, और ये अगर पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज ये, ठीक है, दिस इंप्लाइज therefore he is positive and ये hence the theorem is proved, ठीक है। चलिए, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आया होगा तो वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देख लीजिएगा, फिर से सुन लीजिएगा एक बार, फिर क्या कह रहे हैं, है ना, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।